आज की वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से आप आर्किटेक्ट की तरह सोच सकते हैं, एक इंटीरियर डिजाइनर की तरह सोच सकते हैं। वो थिंकिंग जो है वो किस तरीके की होती है ना, वो मैं आपको जो आज की वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस चैनल पर हम इंटीरियर्स और आर्किटेक्ट रिलेटेड वीडियोस को रेगुलर लाते रहते हैं, तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। तो अभी जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, तो आपको सामने जो है ये एक 1 और एक 2 इस तरीके से दो आपको जो है सीन्स दिख रहे होंगे। अभी ये ग्रेडिंग से रिलेटेड है, गुड व्यूज और बैड व्यूज को समझाया गया यहाँ पे। अभी देखिए नॉर्मल जैसे आप कोई भी होटल या घर बना रहे हैं, सेम सिनेरियो बना हुआ है। अभी यहाँ पर क्या कि सामने देखिए व्यू है, आपका सी का व्यू है, रिवर का व्यू है, माउंटेन का व्यू है। और यहाँ पर अगर मान लिया आपकी जो है वो पहाड़ी बनी हुई है, तो इसको आपने कट कर दिया। कट इसलिए कर दिया कि ताकि व्यू जो है वो बढ़िया मिले, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो व्यू बढ़िया है, तो आपने इस व्यू को यूटिलाइज कर लिया अपने घर के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देख रहे हैं कि सामने जो व्यू है ना, वो बड़ा अजीब सा व्यू है, गंदा सा व्यू है, यहाँ पे फैक्ट्री है, कुछ गंद पड़ा हुआ है, तो उस व्यू को आपको ब्लॉक करना है। तो यहाँ पर आपने जो है इस तरीके से ग्रेड यहाँ पर जो है वो कर दिया। यहाँ पर तो इस तरीके से यहाँ पे आपने ना ग्रेडिंग कर दी और इस व्यू को ब्लॉक कर दिया कि वो व्यू जो है वो ना दिखे। अब देखिए सीन दोनों सेम है, लेकिन दोनों का पर्सपेक्टिव इस तरीके से जो है आप सोचते हैं, तो वो चीज आपको डिफाइन करता है। अभी सेकंड फोटो आप जो देख रहे हैं, अभी देखिए यहाँ पर क्या है कि घर है, ये देखिए चारों सिनेरियो में घर है। अभी क्या है कि नियर बाय अगर मान लिया रोड जा रही है, वहां काफी सारा शोर शराबा आएगा। अब उस साउंड को ब्लॉक करने के लिए यहाँ पर अगेन यहाँ पे ग्रेडिंग कर दी, तो यहाँ पे जितना भी नॉइज है वो आपका घर पे नहीं आएगा। सेकंड है कि यहाँ पर आपने वॉल क्रिएट कर दी, तो वॉल भी आपका साउंड इंसुलेशन का काम करेगा। फिर थर्ड में आपने ट्रीज जो है वो लगा दी, और ट्रीज ना मल्टीपल बेनिफिट्स आपको देते हैं। आपका साउंड को तो यहाँ पे ब्लॉक कर ही रहे हैं, सेम टाइम पे पॉल्यूशन से रिलेटेड हो गया, आपका क्लाइमेट का जो हॉटनेस है उसको कंट्रोल करेंगे। तो मल्टीपल इसके बेनिफिट्स इन तीनों चारों सिनेरियो में ट्रीज मेरे काफी फेवरेट है। फिर थर्ड में आप देख रहे हैं कि अभी देखिए आपका सेम रोड है, अब रोड के लेवल को तो आप नीचे नहीं कर सकते, तो अपने घर के लेवल को आपने थोड़ा सा ऊपर कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या है कि साउंड का फिर से अगेन आपका एक बैरियर क्रिएट हो गया कि आपके घर में साउंड नहीं आएगा। तो सिंपली इसी तरीके से ही चीजें सोची जाती है कि क्या प्लस है उसको और जो है वो पंप अप करके हम बढ़ा सकते हैं, क्या माइनस है उसको हम घटा सकते हैं। तो इसी का नाम ही तो है आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग। अब फिर नेक्स्ट आप देख रहे हैं, देखिए घर है, यहाँ पर एक तरफ कट लगा हुआ है, एक तरफ टिक लगा हुआ है। तो इसमें क्या है कि देखिए अब इसमें आपका यहाँ पे 40-60 डिग्री का टेम्परेचर है, यहाँ पर सन का आया, सन की हीट आई, और यहाँ पे अंदर आकर के थर्मल एक डिस्कम्फर्ट यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। अब इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप बगल में एक पॉन्ड बना सकते हैं। अब ये पॉन्ड अगर आप बनाएंगे तो यहाँ पर जो है वो इवापोरेशन आएगा। अब यहाँ पर अगर हवा चलेगी तो अंदर ना आपका ठंडा एक एटमोस्फेयर बनेगा। और सेकंड जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट आप देख रहे होंगे, विंडो का प्लेसमेंट देखिए। विंडो पहले यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पे विंडो को जो है वो नीचे कर देगा, क्योंकि आपकी जो ठंडी हवा होती है वो नीचे से आती है, और जब वो गर्म हो जाती है तो वो ऊपर से जो है वो निकल जाती है। तो इससे बोलते हैं स्टैक इफेक्ट। तो इस तरीके से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और बेसिकली मैंने एक वीडियो भी बना रखी है किस तरीके से गर्मियों में नेचुरल तरीके से पैसिव कूलिंग के मेथड से आप अपने घर को ठंडा कर सकते हैं। तो वो भी जो है आप जाकर के चेक कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं, 4 तरीके के यहाँ पर शेडिंग डिवाइसेस यहाँ पर जो है वो डिफाइन करे हुए हैं। नंबर 1 में आप देखेंगे कि टॉप पे जो है वो विंडो दे दी, जिससे कि आपका इनडायरेक्ट लाइट भी मिले और एक शेडिंग वाला इफेक्ट भी दिखे बजाय की यहाँ पे विंडो के। फिर सेकंड में आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसे बोलते हैं एक्सटर्नल रिफ्लेक्टर्स लगा रखे हैं। यहाँ पे सन पड़ी, डायरेक्ट अंदर नहीं आई सन की रोशनी, यहाँ पे पड़ी, फिर इसका जो है आपका इनडायरेक्ट लाइट यहाँ पे आई और यहाँ पे अंदर पूरा रोशनी मिली, लेकिन सन की डायरेक्ट हीट से आप बच गए। सेम इस तरीके से आप ब्लाइंड्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम आप देख सकते हो, डायरेक्ट जो है वो सन का जो रिफ्लेक्शन है वो नहीं जाएगा, तो ये भी एक तरीके से इनडायरेक्ट लाइट जाएगी। और सेम इसमें भी हो रहा है। अब फिर नेक्स्ट आप देख रहे हैं विंड आर्किटेक्चर। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे नॉर्मल इस तरीके से यहाँ पर नॉर्मल एक लैंप लगा रखे हैं बीच में। तो यहाँ पे देखिए विंड का फ्लो जो आ रहा है ना बिल्डिंग में, इसका यूज नहीं हो रहा। सेम टाइम पे आपने बिल्डिंग को कुछ इस तरीके से डेवलप किया कि बाहर आपने बैल्कनी क्रिएट कर दी, यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट लगा दिए, और यहाँ पे भी बीच में प्लांट लगा दिए। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो बिल्डिंग है बिल्कुल ऐसी इस तरीके से एकदम डब्बा बिल्डिंग है, तो यहाँ पर भी आपने इस तरीके से लेवल ऊपर से एक्स्ट्रा बैल्कनी, फिर नीचे से इस तरीके से अप डाउन कर दिया। तो अब विंड का जो फ्लो आएगा वो इस तरीके से आएगा कि पूरा एक विंड का जो है यहाँ पर आपको एक फील आएगा, और प्रॉपर विंड की वजह से आपको एक पैसिव कूलिंग भी जो है आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि आपकी जो बैल्कनीज हो गई, ओवरहैंग्स हो गए, जो ट्रीज हो गए, वो आपके विंड को कैप्चर करने का काम करते हैं। फिर नेक्स्ट फोटो में आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसे रैंप यहाँ पे क्रिएट कर रखा है यूजर के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे गिरने का रिस्क है, क्योंकि बिल्कुल एक ढलान है यहाँ पर। अगर बाई चांस कुछ भी यहाँ पर होता है, अनहोनी मिसहैपनिंग होती है, तो बंदा नीचे ही जाके रुकेगा, यहाँ पे कोई भी लैंडिंग नहीं है। तो इसकी वजह आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए एक का एक ना देकर के बीच में यहाँ पे लैंडिंग दे दी, स्पेस से स्ट्रेट है। अगर बाई चांस यहाँ पर अगर बंदा अगर कुछ भी मिसहैपनिंग होती है तो यहाँ पे आके संभल जाएगा। तो अब ये क्या कितना लेना है, तो लगभग 1.3 मीटर के बीच में, यानी कि लगभग मोटा 3.5-4 फीट के आसपास आपको लेना है। और नेक्स्ट यहाँ पे रेलिंग भी नहीं दे रखी है, और यहाँ पे रेलिंग भी प्रोवाइड कर रखी है। फिर नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे रोड है। अभी यहाँ पर क्या है कि बीच में रोड बना रखी है, पूरा आने जाने का रास्ता है, सेम यहाँ पर ही है। अब लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये पूरा एक यहाँ पे वॉल क्रिएट कर दी है। अब यहाँ पर वॉल अगर क्रिएट कर रखी है तो व्यू आपका ब्लॉक हो गया, इसकी वजह स्टेप्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टेप्स बना देंगे तो ग्रीनरी भी ज्यादा दिखेगी, और आपका स्पेस भी जो है वो काफी ओपन दिखेगा। और तो वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। फिर नेक्स्ट जो फोटो देख रहे हैं आप, देखिए यहाँ पर जो है जो 3 पर्सन यहाँ पे रोड क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे भी क्रॉस कर रहे हैं। अभी यहाँ पर जो है इस तरीके से यहाँ पे डिजाइन कर रखा है कि जो भी इस गाड़ी से आएगा ना, उसका जो व्यू है वो इस तरीके से, उनको ये तीनों व्यक्ति नहीं दिख रहे हैं, वो तब दिखेंगे जब ये यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पर जो इसको इस तरीके से बढ़ा देंगे। यहाँ पर देखिए यही करा है, इस तरीके से बढ़ा दिया। अब व्यक्ति यहाँ पर है तो सेफ भी है, और सेकंड ये कि यहाँ से व्यू भी ब्लॉक नहीं हो रहा, और उनको चल
के भी कम जाना पड़ेगा। अब फिर जो नेक्स्ट आप फोटो देख रहे थे कि ये जो है ये हिली एरियाज में काफी काम की ट्रिक है। अब देखिए आप नॉर्मल जैसे घर बन रखा है, ये भी घर बना हुआ है। अब इस तरीके से अगर स्लोप रहेगा तो सारा जो भी पानी होगा वो सारा इसकी फाउंडेशन में आके घुसेगा और बिल्डिंग से लीकेज भी आने के चांस है और बिल्डिंग में जो फाउंडेशन है वो भी डैमेज होने के चांस है। और ये देखिए यहाँ पे क्लियरली है कि आपकी बेसमेंट में डायरेक्ट पानी भी जाएगा। इसकी बजाय इस तरीके से यहाँ पे जो है ये स्लोप को नीचे की तरफ रखिए ताकि अगर पानी आए भी तो इसकी जड़ों में ना घुसे, यहाँ पे आकर के नीचे चले जाए ड्रेन सिस्टम के थ्रू। फिर नेक्स्ट जो फोटो देख रहे हैं ये भी ट्रिक आप अपने माउंटेन्स में यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे घर बने हुए हैं तो यहाँ पर जैसे स्लोप बना हुआ है ना तो रेन वाटर आएगा तो प्रॉपर एक का एक स्लोप के बजाय दिक्कत वाली बात है, क्योंकि रीजन क्या है कि आपका अगर रेन वाटर यहाँ पे आएगा तो डायरेक्टली फ्लो काफी तेज होता जाएगा जो कि आपका सॉइल को भी कट कर सकता है और इसकी वजह आप इसे स्टेप्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। पूरा यहाँ पे आपका ग्रास यहाँ पर आएगा, पूरा ग्रास भी है और ये नॉन एब्जॉर्प्टिव पेवमेंट हो गया। एंड यहाँ पे ट्रीज भी आप देखेंगे इसके अपेक्षा ज्यादा लगाए हुए हैं स्टेप्स की फॉर्म में ताकि आपका प्रॉपर जो फ्लो है वो भी फास्ट ना रहे और बीच बीच में प्लांट्स लगा रखें ताकि उसको वो एब्जॉर्ब भी कर ले जो कि आपका वाटर आएगा। फिर नेक्स्ट जो फोटो देख रहे हैं देखिए नॉर्मल घर बने हुए हैं, इसके ऊपर अगर बहुत ज्यादा गर्म है, आपने देखा होगा राजस्थान में भी सैंड का यूज होता है, तो ऊपर जो है वो सैंड या फिर मड लगा दी, स्लोप के ऊपर भी जो है वो एक अर्थ माउंट्स बना दिए, फिर यहाँ पर भी जब की सैंड लगा दी। अभी सैंड का बेसिकली क्या है, ये आपका थर्मल मास को इंक्रीज कर देती है। जैसे ऊपर आपका सैंड हो गया तो अब ये कि थर्मल मास इंक्रीज हो गया तो हीट जो है वो अंदर नहीं आएगी एब्जॉर्ब होकर के, और जैसे ही वो गर्म होगी उतनी देर में रात हो जाएगी, यहीं से ही जो है वो ऊपर निकल जाएगी और अंदर वाला एरिया जो है वो काफी ठंडा रहेगा। और ये स्लोप देखिए, स्लोप जैसे बना हुआ है ना, अगर स्लोप नहीं होता तो सन जो है वो डायरेक्ट आता, अब क्या है कि काफी सारा जो हीट है वो इसका स्लोप पे आ जाएगा, अंदर थोड़ा बहुत ही रोशनी आएगा। अभी नेक्स्ट जो फोटो देख रहे हैं ये भी आपकी पैसिव कूलिंग टेक्निक है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं नॉर्मली आपका विंडो है यहाँ पे, अब कुछ भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना तो यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते, फाउंटेन टाइप लगा सकते हैं कि यहाँ पे आपका जाए और पानी यहाँ पे फुवारे से आए। अभी इस तरीके से फुवारे से अगर नीचे पड़ेंगे तो सेम आपकी गर्म हवा आएगी यहाँ पर। अब गर्म हवा जब आएगी तो वाटर स्प्रिंकल्स जो यहाँ पर है तो हीट को यहाँ से अब्जॉर्ब कर लेगी और यहाँ अंदर जो है आपकी कूल्ड एयर यानी कि ठंडी हवा ही आएगी। अभी नेक्स्ट जो चीज देख रहे हैं ये फोटो ये है लैंडस्केपिंग, और लैंडस्केपिंग में बेसिकली बहुत सारे लोग ना ये समझते हैं किसी प्लांट्स को कैसे लगाने हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं होता। प्लांट जैसे बताया कि डिफरेंट डिफरेंट पर्पस से यूज होते हैं, उसका कोई एक पर्पस नहीं होता, उसके मल्टीपल पर्पस हो सकते हैं। और लैंडस्केपिंग के ऊपर भी ऑलरेडी हमने एक डिटेल्ड कोर्स क्रिएट कर रखा है, बहुत ही यूजफुल आपका कंटेंट है उसमें जो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा, तो उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां पर जाकर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब जैसे कि आप देख रहे हैं एक घर बना हुआ है, यहाँ पे काफी सारी विंडोज है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर क्या हाई कैनोपी ट्रीज जो है वो ईस्ट और वेस्ट में दे रखी है जो कि सन को तो ब्लॉक करेंगे लेकिन विंड को ब्लॉक नहीं करेंगे। अब इसमें देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके ट्रीज होते हैं। अब जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर आपके जो ट्रीज हैं कुछ नीचे की तरफ खाली है, तो इससे क्या है कि आपका सन की जो रोशनी है वो तो ब्लॉक हो गई लेकिन आपका नीचे से जो ठंडी हवा आएगी ये ब्लॉक नहीं हुई है। और सेम यहाँ पर भी है। फिर नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे भी सेम ट्री इस तरीके से लगा रखे हैं कि यहाँ पर आपका जो सूरज है उसकी रोशनी को थोड़ा सा शेड बढ़ा के इसको ब्लॉक कर दिया, इसको हम बोलते हैं ऑर्निंग। और यहाँ से आपका जो आपकी लाइट जो जा रही है और यहाँ से जो आपका विंड का जो फ्लो जा रहा है प्रॉपर जा करके पूरा सर्कुलेशन पूरा हो रहा है यहाँ पे विंड का, लेकिन आपका हीट यहाँ पर जो है वो नहीं आ रही। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।